गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक्स एक ऐसे टॉपिक्स की तरह आप लोगों को ले चल रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी एक मेजर कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के टीचर पढ़ाए होंगे। लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। उसको हम लोग स्नेल का ही नियम कहते हैं, उसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल ने क्या कहा था? इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्शन रेज एंड नॉर्मल विच इज द एक्सटेंड ऑन द इंसिडेंट पॉइंट आर लाई ऑन द सेम बेस, लाई ऑन द सेम प्लेन। उसने कहा था आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचेगा विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। स्नेल ने ऐसा बताया था। और उसने यह भी कहा था मात्र एक वर्णीय कलर, एक वर्णीय रंग के लिए साइन आई वेरिजेस साइन आर, साइन आई और साइन आर कोज्या, साइन को हिंदी में कोज्या कहते हैं, साइन को हिंदी में कोज्या, साइन आर और साइन आई दोनों समानुपाती होते हैं। उसने स्नेल ने पहले ही कर चुका है। स्नेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में करके देखा कि साइन आई और साइन आर जो इसका क्वांटेंट आता है वह इंडेक्स पॉइंट कहलाता है, जिसको कि हम लोग एन स्मॉल एन या म्यू द्वारा, जिसे हम लोग स्मॉल एन या म्यू द्वारा रिप्रेजेंटेड करते हैं। आप म्यू भी लिख सकते हैं और स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। यह भी पता है आप लोगों को कि जब प्रकाश की किरणें डेंजर में आती है तो अभिलंब के करीब में आ जाती है, और रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो मार्ग से विचलित होने की इस परिघटना को, डिफ्लेक्ट होने की इस परिघटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के करीब में आएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। यह टेंडेंसी प्रकाश की होती है, नेचर प्रकाश का होता है। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्नेल ने कहा था इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्शन रेज एंड नॉर्मल व्हिच इज द स्टैंड ऑन द incident points, they are lie on same same surface, एक ही तल पर वह स्थित होते हैं। स्नेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था और कहा था कि साइन आई जो उसका आपतन कोण है, आई के आपतन कोण जो है साइन के रेशियो में मेजरमेंट कीजिए और आर को भी उस रेशियो में साइन की निष्पत्ति में ही मेजरमेंट कीजिए, तो वह लगभग समानुपाती का रिजल्ट देते चला जाएगा। उसने ऑप्शन में लिया, आर को यहां पर लाया, तो इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो क्वांटेंट आया, उसको उसने इंडेक्स माना। उस इंडेक्स को हम लोग अपवर्तनांक, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, स्मॉल एन या म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सिलेबस है मेजर कॉन्सेप्ट है। क्या मेजर कॉन्सेप्ट है भाई? एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के, देयर आर टू टाइप ऑफ द रिफ्रैक्शन इंडेक्स। नंबर एक एब्सोल्यूट्स एंड नंबर दो रिलेटिव्स। रिलेटिव मतलब किसी माध्यम को दूसरा अपना एक रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सापेक्ष, किसी के सापेक्ष इसका हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका वाटर है, ये आपका ग्लास है। ये आपका वाटर है, ये ग्लास है। वाटर एक रेयरर मीडियम है वो ग्लास के बनिस्पत। ग्लास सघन माध्यम है, डेंजर मीडियम है, और वाटर जो है रेयरर मीडियम है। तो प्रकाश का टेंडेंसी होता है जब वह रेयरर में रहेगा तो अभिलंब से नॉर्मल हुआ इसे दूर रहेगा, और जैसे वह इन करेगा सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में, तो अभिलंब के करीब में आ जाएगा। इस टेंडेंसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स। और लेंस के अंदर वह बिंदु जो होता है जहां से प्रकाश की किरणें गुजरती है वह डिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। डिफ्लेक्ट होती है नगण्य, उसका हम फीलिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने डिफिनेशन में लिखते हैं कि प्रकाश लेंस के अंदर वह नियत बिंदु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें जाती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो यह देखिए वाटर हुआ, ये ग्लास हुआ, यह रेयर हुआ, यह डेंसर हुआ। तो which angle is the form between the incident ray and the normal is called the incident angle, I हुआ। And which angle is the form refraction lights between refraction lights and the normal is called the refraction angles। दोनों को साइन के निष्पत्ति में, दोनों के साइन के निष्पत्ति में मेजरमेंट्स कीजिए, साइन आई और साइन आर। आई को भी साइन में कन्वर्ट कीजिए, आर को भी वैल्यू उसको साइन के रूप में ही लीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा वह वाटर की अपेक्षा ग्लास का इंडेक्स पॉइंट कहलाएगा। इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी पहला मीडियम अगर भेकम नहीं है, पहला मीडियम अगर भेकम नहीं है, पहला मीडियम अगर निर्वात नहीं है, उसके जगह पर दूसरे पदार्थ को लिए हैं, उसके जगह पर दूसरे सब्सटेंस को लिए हैं, तब उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष अपवर्तनांक। चूंकि इस दोनों में कोई भेकम नहीं है, इस दोनों में कोई भेकम नहीं है, यह भी एक मीडियम है, यह भी एक मीडियम है, दोनों में से कोई भेकम नहीं है। और जब दोनों में से कोई भेकम नहीं है तो उस परिस्थिति में जो हमारा रिजल्ट आएगा साइन आई ऑब्लिक साइन आर, वह होगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू स्मॉल एन जी, डब्ल्यू म्यू जी। डब्ल्यू मीन्स वाटर और जी मीन्स ग्लास, जी मीन्स ग्लास और डब्ल्यू मीन्स वाटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डब्ल्यू स्मॉल एन जी, डब्ल्यू म्यू स्मॉल जी बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई इंसिडेंट पॉइंट, व्हिच एंगल इज द फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रेज इन द वाटर मीडियम। वाटर मीडियम में आपतन कोण अभिलंब रेखा के जो बीच कोण बना है ये हुआ। अब व्हिच एंगल आर, व्हिच एंगल इज द फॉर्म, दैट एंगल इज द फॉर्म बिटवीन रिफ्रैक्शन लाइट एंड द नॉर्मल्स। तो इट इज फॉर्म इन ग्लास मीडियम। तो दो मीडियम हुआ, एक हुआ वाटर, एक हुआ ग्लास, लेकिन दोनों में कोई भेकम नहीं है। दोनों में जब कोई भेकम नहीं है, कोई निर्वात नहीं है, तो उस परिस्थिति में
इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। क्योंकि जो लाइट का जो वेग होता है भिन्न भिन्न मीडियम में विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मान लिया जाए प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है, सातों का वेव लेंथ अलग अलग है, जिसके कारण प्रिज्म के अंदर उसका वेलोसिटी भी अलग अलग है। तो प्रिज्म पर पड़ने के पहले उसकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जैसे प्रिज्म में वह इंट्रेस करता है तो अपने एबिलिटी के अनुसार वह अलग अलग हो जाता है। और प्रिज्म के दूसरे तरफ एक पर्दा रखें, इस पर 7 रंग का एक पर्दा धब्बा प्राप्त होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए यह वेक्यूम है, यह ग्लास है, ये प्रकाश की किरणें प्रकाश के गमन के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, तरंग के गमन के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई एंगल इज द फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड द नॉर्मल व्हिच इज सिचुएटेड इन द वेक्यूम, but are in the refractive angles, refraction angles, which is situated between the normal and the reflections rays and in the medium of glass. यह ग्लास में बना है और इंसिडेंट एंगल आपका वेक्यूम में बना है। अब दोनों को, अब आप इंडेक्स पॉइंट अगर ग्लास का निकालते हैं वेक्यूम के बनिस्पत तो इसको लिखते हैं एन, चूंकि यह आपका वेक्यूम है इसलिए इसका इंडिकेशन हम नहीं देंगे। एनजी या म्यूजी, एनजी या म्यूजी साइन आई बटा साइन आर, जो इसका क्वांटेंट आया, जो इसका भागफल आया उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं निरपेक्ष, इसको कहते हैं निरपेक्ष। सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष। किसी को लेकर चल रहा है तो वह सापेक्ष हो रहा है। एक निरपेक्ष गुट सम्मेलन होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वह किसी पक्ष के आधार पर वो बैठक नहीं होती है, उसमें सारे देश भाग लेते हैं जो उसके मेंबर होते हैं, वो हो गया गुट निरपेक्ष। मतलब वो किसी पक्षधारी के दृष्टिकोण से, किसी भी सत्ता दृष्टिकोण से वह नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हो गया रिलेटिव। रिलेटिव में दोनों में से कोई भी अगर वेक्यूम नहीं है तब वह चला जाए रिलेटिव में। अब दो में से पहला मीडियम अगर वेक्यूम है, दो में से अगर पहला मीडियम वेक्यूम है वह कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव्स और वे दोनों मिला जुलाकर लगभग बराबर होते हैं। लगभग आप लीजिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव दोनों का वैल्यू नियर अबाउट में अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक्स रहा एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के दृष्टिकोण से भी, टर्म 2 के दृष्टिकोण से भी। एब्सोल्यूट में हम लेते हैं पहला टर्म वेक्यूम, सेकेंड टर्म कुछ भी हो सकता है, सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है। लेकिन रिलेटिव में एयर को, वेक्यूम को छोड़कर कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं जिससे कि प्रकाश थ्रो कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, ट्रेवल्स कर सकता है। तो ये आपका वाटर और ग्लास दोनों में कोई भी वेक्यूम नहीं है, इसलिए रिलेटिव कहलाएगा। सापेक्ष, जैसे आप चल रहे हैं तो आपके लिए सापेक्ष बिंदु क्या है, आपको विद्यालय जाना है तो विद्यालय आपके लिए सापेक्ष बिंदु हुआ। रेस्पेक्टिव पॉइंट्स एक हुआ आपका कि हमको वहां पहुंचना है, तो हम माध्यम विद्यालय का ले रहे हैं, अपने डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी के लिए हम माध्यम विद्यालय को ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ग्लास वाटर का ले रहा है और यह वेक्यूम का ले रहा है। तो अगर पहला मीडियम वेक्यूम है, तो वह कहलाएगा एब्सोल्यूट। अब दोनों मीडियम में से कोई भी वेक्यूम नहीं है तब वह कहलाएगा रिलेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग दोनों का मान नियर अबाउट में बराबर होता है,
इसे हम लोग इसका जनरेशन अगर कहा जाए, जनरेट, तो लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। यहां से इसको हम लोग क्या किए हैं, जनरेट किए हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर एन स्मॉल एन या म्यू द्वारा भी लिखते हैं। एक बार दिखा दिए आपको रिलेटिव बताकर, एक दिखा दिए एब्सोल्यूट बताकर, लेकिन दोनों का मान लगभग में बराबर होता है। अगर एक वैक्यूम है तो डायरेक्ट लिखिएगा एनजी या म्यूजी। अगर दो मीडियम अलग अलग है, एक में वाटर है तो पहले वाटर लिखिएगा, सेकेंड में अगर ग्लास है तो जी का सिंबल दीजिएगा, बराबर साइन आई बटा साइन आर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अलग टॉपिक चलेगा। थैंक यू वेरी मच।